जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री महाभारत के खिलवाड़ हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व का 72वां 72 अध्याय हम प्रारंभ करेंगे, श्रवण करेंगे, अध्ययन करेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री कृष्ण का नारद जी को अमरावती पर आक्रमण करने का निश्चय बताकर इंद्र के पास संदेश भेजना। इंद्र और बृहस्पति की बातचीत। बृहस्पति जी का कश्यप जी को यह समाचार बताना और कश्यप जी का युद्ध की शांति के लिए भगवान शंकर की स्तुति करना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर रमणीय द्वारकापुरी में जाकर मुनिवर नारद ने शत्रुओं का दमन करने वाले पुरुष प्रवर नारायण भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया। वे अपने भवन में सत्यभामा के साथ सुखपूर्वक बैठे थे और संपूर्ण तेजों का अतिक्रमण करने वाले अपने दिव्य विग्रह से विराजमान हो जा रहे थे। दृढ़तापूर्वक अपने व्रत का पालन करने वाले महात्मा श्री कृष्ण उसी पारिजात के विषय में सोच रहे थे और भामिनी सत्यभामा को केवल वाणी मात्र से संतावना दे रहे थे। नारद जी को देखते ही भगवान अधोछद उठकर खड़े हो गए तथा उन्होंने शास्त्रोक्त विधि से उनका पूजन किया। जब वे सुखपूर्वक आसन पर बैठ गए और विश्राम कर चुके, तब मधुसूदन श्री कृष्ण ने हंसकर उनसे पारिजात वृक्ष के विषय में समाचार पूछा। जन्मेजय, तब तपोधन मुनि नारद जी ने सारा समाचार विस्तार पूर्वक बतलाया और इंद्र के छोटे भाई श्री कृष्ण जी के लिए इंद्र की कही हुई सारी बातें कह सुनाई। वह सब सुनकर श्री कृष्ण जी ने नारद जी से कहा, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ मुनीश्वर, मैं कल अमरावती पुरी की यात्रा करूंगा। ऐसा कहकर श्री हरि नारद जी के साथ ही समुद्र तट पर गए और वहां एकांत में उन्होंने इन देवर्षि को यह संदेश दिया, तपोधन, आप आज ही इंद्र भवन में जाकर मेरी ओर से अमर श्रेष्ठ महात्मा इंद्र को प्रणाम करके उनसे मेरी यह बात बता दीजिए कि इंद्र प्रभु, आप युद्ध में मेरे सामने नहीं ठहर सकेंगे। आपको यह ज्ञात हो जाना चाहिए कि मैं पारिजात को वहां से ले आने का दृढ़ निश्चय कर चुका हूँ। श्री कृष्ण जी ने ऐसा कहने पर नारद जी स्वर्गलोक को चले गए। वहां उन्होंने अमित तेजस्वी देवराज इंद्र को श्री कृष्ण की कही हुई सारी बात बता दी। कुरुनंदन, तब बालासुर का विनाश करने वाले इंद्र ने बृहस्पति से यह सब प्रसंग कह सुनाया। उसे सुनकर बृहस्पति ने देवेंद्र से कहा, ओह धिक्कार है सत्कृतो, मैं वहां से ब्रह्मलोक को चला गया था। इसी बीच में तुमने यह दुर्नीति आरंभ कर दी, क्योंकि तुम्हारे इस बर्ताव के कारण यहाँ भयंकर भेद कलह का अवसर उपस्थित हो गया। भुवनेश्वर देव, क्या कारण था कि तुमने मुझसे बताए बिना ही यह दुष्कृत आरंभ कर दिया, अथवा वृत्तासुर विनाशक इंद्र यह संपूर्ण जगत भावी कर्मफल से प्रेरित होता रहता है। विधि के विधान का उल्लंघन करना असंभव है। सहसा किया हुआ कार्यों का आरंभ अच्छा नहीं माना जाता। तुमने जो सहसा यह कार्य आरंभ कर दिया है, यह अवश्य तुम्हें लघुता पराजय प्रदान करेगा। तब महेंद्र ने महात्मा बृहस्पति जी से कहा, गुरुदेव, ऐसी परिस्थिति में आज तो मेरा कर्तव्य हो, उसे आप बताने की कृपा कीजिए, कृपा करें। यह सुनकर भूत और भविष्य के तत्व को जानने वाले उदार बुद्धि धर्मात्मा बृहस्पति जी ने नीचे मुँह करके कुछ देर तक सोच विचार कर उनसे कहा, देवेंद्र, अब तुम अपने पुत्र जयंत के साथ युद्ध भूमि में उपस्थित हो। श्री कृष्ण के साथ युद्ध रूस में विजय पाने का प्रयत्न करो। तब तक मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा जिससे न्याय संगत परिणाम प्रकट होगा। ऐसा कहकर बृहस्पति जी क्षीर सागर के तट पर गए। वहां उन्होंने महात्मा कश्यप मुनि से सब बात कह सुनाई। यह सुनकर कश्यप जी ने कुपित हो बृहस्पति जी से कहा, अजी, यह युद्ध अवश्य होगा, सर्वदा होकर रहेगा, इसमें संशय नहीं है। महर्षि देवधर्मा की पत्नी रुचि सर्वदा उन्हीं के समान शुद्ध आचार विचार वाली थी, परंतु इंद्र ने उसे प्राप्त करने की इच्छा की। इससे मुनि ने इंद्र का अनिष्ट चिंतन किया। वही यह दोष इस समय इंद्र पर पड़ रहा है। सुने मुने, उस दोष की शांति के लिए ही मैंने यह जलवास रूप तप आरंभ किया है, तथापि वह अत्यंत दारुण दोष प्राप्त हो ही गया।
तपोधन, अतः अब मैं अदिति के साथ इस युद्ध के अवसर पर मध्यस्थ होकर जाऊंगा, और यदि देव अनुकूल रहा तो दोनों का युद्ध से रोकूंगा। तब धर्मात्मा बृहस्पति ने मारीचि नंदन कश्यप से इस प्रकार कहा, तपोधन, अब युद्ध का अवसर प्राप्त हो गया, अतः आपको यहाँ अवश्य उपस्थित होना चाहिए। कश्यप जी ने बहुत अच्छा कहकर बृहस्पति जी को वहां से भेज दिया और स्वयं वे भूतगणों के स्वामी रुद्रदेव की आराधना करने के लिए चले गए। वहां अदिति के साथ बुद्धिमान भगवान कश्यप ने वर प्राप्ति की इच्छा रखकर सोम रूपधारी परमात्मा वृक्ष ध्वज शिव की पूजा करें। उस समय मारीचि नंदन कश्यप ने स्तुति करने के योग जगत गुरु भगवान शंकर का वैदिक मंत्रों तथा शोरचित स्त्रोत द्वारा स्तवन किया। कश्यप जी बोले, जो विष्णु रूप से वामन अवतार के समय महान पग बढ़ाकर त्रिलोकी को नाप लेने में समर्थ हुए हैं, वह संपूर्ण विश्व जिनका कर्म है, जो सबके ईश्वर है, जगत की सृष्टि करने वाले, धर्म के द्वारा जिनका साक्षात्कार होता है, जो अमिष्ट मनोरथों के स्वामी तथा उनकी पूर्ति करने वाले हैं, जो स्वरूप सत्विक की धृति वाले योगियों के जो ये चिन्मय धाम स्वरूप है, उन देव स्वरूप आप भगवान विश्वेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ, जो देवताओं के अधिपति और पाप हरता है, जो जगत स्वरूप होने के कारण संपूर्ण विश्व में व्याप्त है, शुभ जब जलात्मक वीर से प्रकट होकर शरीर जिनके गर्भ अंशभूत चैतन्य को धारण करते हैं, उन भगवान विश्वेश्वर की मैं शरण लेता हूँ, जिन्होंने यति रूप होकर जितेंद्रिय बनकर इंद्र के भेजे हुए इंद्रिय रूपी भेड़ियों को, जो शमदम आदि हितैषी मित्रों को दवा देने वाले हैं, नष्ट कर दिया, जिनके नेत्र विरूप हैं, जो देखने में बड़े सुंदर तथा पुण्य की योनि, उन भगवान विश्वेश्वर की मैं शरण लेता हूँ और उन्हें मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ, जो एकमात्र इस जगत के स्वामी तथा श्रेष्ठ विश्व का पालन करते हैं अथवा इसे अपने उपभोग में लाते हैं, जो धाम नेत्र एवं शूर आदि के भी धाम हैं, आश्रय अथवा प्रकाश हैं तथा प्रकृति पूर्ण रूप अथवा सुकृति नामधारी हैं, ब्रह्म रूप होने के कारण सबके लिए अजय हैं, सोमपान करने वाले, कर्मठों और चंद्र रश्मियों का पान करने वाले महामुनियों में जिनका सबसे ऊंचा और गौरव स्थान है, वे भगवान विश्वेश्वर अपने सनातन तेज से मेरा पोषण करें, जिनका अथर्ववेद द्वारा प्रतिपादन किया गया है, जिनके पंचकोश रूप 5 सुंदर मस्तक है, जो संपूर्ण भूतों की योनि अर्थात समस्त जगत के कारण है, जो विद्वान वीर तथा दानवों के बाधक है, यज्ञ में जिनके लिए आहुति दी जाती है, यज्ञ संबंधी संस्कार हाविष्य जिनका स्वरूप है, उन विश्वेश्वर देव की मैं शरण लेता हूँ, जिनके ऊपर यह सारा जगत रूपी इंद्रजाल फैला हुआ है, जो संपूर्ण विश्व के आत्मा है, शरणागतों के लिए प्रीति एवं सुख को प्रकाशित करने वाले हैं तथा जो ऊर्ध्वगामी आकाशचारी रथ पर आरूढ़ हो यात्रा करते हैं, वे भगवान विश्वेश्वर मुझ पर सदा प्रसन्न रहते हैं, जो अंतर्यामी आत्मा रूप से सबके भीतर विचरते हैं, प्रकाशमान चिंता हैं, वेदमय मनोहर शाखाएं जिनसे प्रकट हुई हैं, जो महान बलशाली धर्म के प्रवर्तक तथा स्तवन करने योग्य, जिनके सहस्त्रों नेत्र हैं और जिन्हें पाने के लिए सैकड़ों मार्ग हैं, अथवा जो सतपथ विहित कर्म फल के दाता है, उन उग्र स्वरूप विश्व श्रेष्ठ महादेव जी को मैं नमस्कार करता हूँ। वो शुचि पवित्र एवं असंग योग से प्राप्त होने वाले विभिन्न योगों के प्रतिपादक, पाप शून्य संहारक, सुख उत्पत्ति स्थान, कल्याणकारी और संपूर्ण भूतों के अधिपति हैं, जो अकेले ही संपूर्ण विश्व का भार वहन करते हैं, इंद्रियों के नेता हैं तथा चंद्रमा को चिन्ह के रूप में अपने मस्तक पर धारण करते हैं। ज्ञानेंद्रियों के आश्रय रूप उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ और उनकी शरण में जाता हूँ, जो शीघ्र फल देने वाले हैं, राग आदि द्वेषों को शांत करने वाला, अमिष्ट मनोरथा का वर्षक पूरक, प्रातः सेवन आदि के क्रम से साप्ताहायन और अनुष्ठान लाया हुआ, जो यज्ञ आदि रूप धर्म है, वह यदि साकाम भाव से किया जाए तो नश्वर फल देने के कारण व्यर्थ हो जाता है और फल भोगों के द्वारा उसकी शीघ्र ही समाप्ति हो जाती है, किंतु वही धर्म यदि निष्काम भाव से किया जाए तो वह आत्मशुद्धि संपादन के
साथ ही पुण्य रूपी धन को सुस्थिर रखने वाला होता है। यह दोनों प्रकार का धर्म आपका ही स्वरूप है। आप सभी अवस्थाओं में समय उत्तम व्रत को धारण करने वाले आप स्थूल धारी रुद्रदेव की मैं शरण लेता हूँ। आप केवल पराक्रम का कहीं अंत नहीं है। आप ही समस्त कर्मों को धारण करने वाले आधार हैं, अर्थात आप ही समस्त कर्मों और उनके फलों के साक्षी हैं। अन्य देवताओं की भांति अपयज्ञ के अंग नहीं है। आप ही सबके आदि कारण हैं। यजमान अपने यज्ञों द्वारा जिन युग पुरुष की आराधना करते हैं उनके वे आराध्य देव हैं, आप ही हैं। आप ही सदा समस्त जगत के हविष्य भोक्ता अग्नि रूप हैं और आप ही धर्मात्माओं में ज्येष्ठ द्रज ब्राह्मण हैं। मैं आपकी शरण लेता हूँ। आप गुणों से परे तथा विष्णु स्वरूप हैं। आप यश के समान व्यापक हैं। सारे प्रपंच को व्याप्त करके भी सिंह के समान उससे ऊपर उठे हुए हैं। आप ही समस्त प्राणियों के अंग प्रत्यंग को संगठित करने वाले आप रूप अत्यंत कमनीय मनोहर हैं। आप विशुद्ध आत्म स्वरूप अंतर्यामी तथा सत्यधाम आवादित चैतन्य स्वरूप अथवा वैकुंठादि नित्य धाम स्वरूप हैं। आप दुराचारियों को मोह महान दुख में डालने वाले हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप योगियों के लिए प्रणव रूप हैं। आपने अपने स्वरूप भूत ओंकार के सिर अर्थात उसकी अर्ध मात्रा आप ही हैं। आपका कर्म हिंसा रूप होने के कारण बड़ा ही मनोहर है। आप दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले हैं। आपका धनुष अत्यंत सुदृढ़ है। आप बाणों को दूर तक फेंकने वाले शूरवीर धनुर्वेद के ज्ञाता और अस्त्र विज्ञान में सबसे बड़े चढ़े हैं। समस्त पशु जीवों के प्रतिपालक तथा जगत का संहार करने वाले आप भगवान शंकर जी को मैं नमस्कार करती हूँ, नमस्कार करता हूँ, जो सबके एकमात्र मित्र हैं, भूत और भविष्य जिनका ही स्वरूप है, जो सबके अतिथि अग्नि रूप से हाविष्य का सेवन करते हैं, काम आदि शत्रुओं को नाश करने वाले तथा शत्रुभाव रखने वाले राक्षसों को पीड़ा देते हैं, जिनसे उत्तम दूसरा कोई नहीं है, जो यज्ञ में भाग पाते हैं, स्वर्ग स्वयं भी भागों का विभाजन करते हैं। वे भगवान महादेव मेरी रक्षा करें, जो जगदीश्वर एक होकर भी संपूर्ण विश्व में प्रविष्ट है, तथा जिन आदित्य परमात्मा ने प्राणी स्वरूप मारुत गणों को भी उत्तम प्राण प्रदान किया, अर्थात जो प्राण के भी प्राण है, जिन्होंने दयालु होने के कारण सबके साथ सनातन मैत्री जोड़ रखी है, वे भगवान शिव आज उत्तम कार्य और कल्याण के लिए मुझ पर कृपा दृष्टि करें, जिन्होंने ब्रह्मा होकर समस्त भुवनों में उत्तमोत्तम देवलोक की रचना की है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जो विद्वान व अमरवेता होने के कारण 6 गुणों ऐश्वर्य, ज्ञान, यश, श्री, वैराग और धर्म से परिपूर्ण है, व्याहतियों में स्थित रस तथा उसकी 3 मात्राओं से उपलक्षित समस्त प्रपंच की सृष्टि करके जो इसके भीतर व्याप्त हैं, वे अनेक रूपधारी कामादि शत्रु के नाशक अपने अंगों द्वारा मेरी रक्षा करें, जो अतीन्द्रिय विषयों का भी ज्ञान कराने वाला अजन्मा विद्वान तथा सर्वस्वरूप है, व्यापक होने के कारण जो सबका स्पर्श करने वाले कल्याणकारी तथा प्राणदाता हैं, जो अपने शरीर पर वस्त्र के स्थान में गज चर्म धारण करते हैं, दुरूरस अक्षय परमा जिनका स्वरूप है, जो वायु के भी भरण पोषण करने वाले हैं, पत्नी और पति यजमान उसकी पत्नी के साथ रहकर अर्थात आत्मा रूप से उनके प्रेरक होकर यज्ञ आदि कर्मों का संपादन करते हैं, तथा सार तत्व को धारण करने वाले वे भगवान शंकर मेरी रक्षा करें, जो त्रिनेत्रधारी है तथा सबको पुष्ट प्रदान करने वाले हैं, विप्रो विद्वानों को भी धर्म का उपदेश करते हैं और यज्ञ कराने वाले यजमानों को अमिष्ट वर देते हैं, जो श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ संग्राम विजयी ईश्वर तथा देवताओं के भी देवता हैं, उन भगवान रुद्र की मैं शरण लेता हूँ, जो अग्नि रूप से देवताओं के मुख दुराचारियों को अंत करने वाले हैं,
त्रिविध आदि स्रोतों से युक्त सोमयाग स्वरूप संसार वृक्ष का उच्छेद करने वाले कर्मों के साक्षी भूतों के लय स्थान भूतनाथ गुणज और गुण स्वरूप है उन रुद्रदेव की मैं शरण लेता हूँ जिन्हें कोई प्रबल से भी प्रबल शत्रु उखाड़ नहीं सकता, जो यज्ञ का संपादन करने वाले तथा यजमानों के आदि मद और अंत हैं। प्रकृति की साम्यावस्था जिनका स्वरूप है, वेदोक्त व्रतों यज्ञों में अनेकानेक देवताओं के रूप में जिनका गान किया जाता है, तथा जो भूतल से लेकर स्वर्ग तक तीनों लोकों के ईश्वर है, उन भगवान रुद्र की मैं शरण लेता हूँ। जो महान गज चर्म धारण करने वाले उत्तम व्रतधारी मेखला से अलंकृत अनायास से संतुष्ट होने वाले क्रोध के स्वामी पाप ताप से रहित नित्य सिद्ध क्षेत्र गुणवान जटाजूटधारी तथा वंदनियों के भी वंदनीय है उन भगवान शंकर को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं उन भगवान शंकर को नमस्कार करती हूँ जो देवताओं के भी देवता पवनों के भी पवन जो देवता के भी देवता पवनों के भी पवन देवताओं के भी देवता पवनों के भी पवन कृतियों की भी कृति यज्ञों के भी यज्ञ अर्थात यजनियों के भी यजनीय हैं, जो महान से भी महान शांत स्वरूप हैं तथा इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवताओं के लिए भी स्तवनीय हैं। उन सबके पालक रुद्रदेव की मैं शरण लेता हूँ जो सबके अंतःकरण में विचरण करने वाले अंतर्यामी पुरुष जिन्हें गुहे कहा गया है, जो दूसरे प्रकाश से रहित स्वयं प्रकाश रूप है। प्रणव ओंकार जिनका नाम है, जो परम अक्षर जीव के भी परम कारण है, उनका मंगलकारी गुणवान देवता भगवान शिव जी को मैं प्रणाम करता हूँ जो जगत और जीव दोनों की योनि है, फिर भी समस्त कारणों से अतीत होने के कारण जो उनकी योनि है अतएव सूक्ष्म कठिनता से समझ में आने वाले हैं। संपूर्ण भूतों में पृथक और उन सबसे एक भूत अभिन्न होने के कारण पृथक नहीं भी हैं, जो स्वयं ही समस्त जगत के रूप में प्रकट हुए हैं और सबके लय स्थान भी हैं तथा उत्तम दाता स्वाद रुचि हर्ष तथा रमणीय रत्न रूप है। वे भगवान शंकर मेरी रक्षा करें। जय श्री शंकर भोलेनाथ की जय हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जो अंतर्यामी होने के कारण सबके निकट है तथा साधनशील पुरुषों के लिए सनतकर अनाव्यक्त अर्थात अपरोक्ष है। नमः शिवाय। श्रद्धालु मनुष्यों की उनकी श्रद्धा के अनुरूप वृत्ति ज्ञान एवं भक्ति प्रदान करने वाले तथा जो महान पुण्यात्मा प्रथम गणों के अधिपति और अमिष्ट मनोरथ और सर्वज्ञता आदि 6 बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। माता पार्वती की जय हो। शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। 6 गुणों की पूर्ति करने वाले हैं, वे भगवान शिव मेरी रक्षा करें। जो बाहर भीतर के तापों का नाश करने वाले तथा स्वयं ही जगत के कर्ता निमित्त कारण हैं। 5 भूतों के आकार में अपने आप को प्रकट करना जिनका स्वभाव है, ऐसे शिव शंकर को बार बार प्रणाम है। अर्थात जो स्वयं ही जगत का उपादान कारण बनते हैं और आयुध धारण करके क्रोधादि विकारों को प्रकट करते हैं, जिनका औज बल पराक्रम सबसे उत्तम है तथा जो देवताओं के भी देवता हैं, भी परमेश्वर से पुण्यात्मा पुरुषों का तथा मेरा भी पाप आप दूर करें। जो देवताओं का भी महान अपराध किया करते हैं, उन मायावी असुरों को जिन्होंने पूर्व काल में अपने अस्त्रों द्वारा कांटों की भांति उखाड़ फेंका था, अपने भयानक बाण से उनके तीनों पुरों को जलाकर उन्हें भी भस्म कर दिया। और इस प्रकार शास्त्रों द्वारा न मारे जाने के कारण उन असुरों की मृत्यु व्यर्थ हो गई। यह सब जिनके प्रभाव से संभव हुआ तथा जो सबके कारणभूत प्रकृति या प्रधान के भी प्राश्रय है, वे सबसे ज्येष्ठ परमेश्वर से मेरी रक्षा करें। दक्ष के यज्ञ में अधिक भाग ग्रहण करने वाले देवताओं के भाग को जिन्होंने नष्ट करने की इच्छा की थी, जिनके द्वारा विच्छिन्न हुआ दक्ष का यज्ञ, वहीं यज्ञेश्वर की शरण में गया था, जो यज्ञ के ज्ञाता आदि और अंत तथा दक्ष यज्ञ के
यज्ञ के विनाश में हेतु बने हुए वे सर्वेश्वर महादेव जी मेरी रक्षा करें, जो ब्रह्म रूप जगत की सृष्टि करके रुद्र रूप से उसका संहार करते हैं, जो सबकी अपेक्षा अत्यंत गोपनीय है, जड़ जगत से विभिन्न विलक्षण सम आदि संस्कारों से संपन्न होने के कारण धन्य है, सबसे उत्तम और इंद्र और अग्नि की प्रधानता वाले यज्ञ में सदा यजमानों की पूर्ण राशि का संचय करते हैं और ईश्वर आदि 6 गुणों के मुख आश्रय हैं। वे परमेश्वर मेरी तथा मेरी संतति की प्रतिदिन रक्षा करे, जिन परमात्मा के गुणभूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में सदा बने रहते हैं, अथवा जिनमें सृष्टि पालन और संहार काल संबंधी गुण प्रवाह रूप से नित्य बने रहते हैं, जिनमें सत्वगुण की अधिकता है, अर्थात जो विष्णु रूप से स्थित है, जिनके स्वरूप से प्रकट हुए श्री कृष्ण इंद्र आदि रक्षकों के भी रक्षक हैं, जो काल रुद्र बनकर दुराचारियों को विनाश का कष्ट प्रदान करने वाले हैं और विश्व के आदि कारण एवं माता पिता समान पालक होकर भी इस जगत को पीड़ा देने वाले लोगों पर कुपित हो उनका विनाश कर डालते हैं। वे परमात्मा मेरी रक्षा करे। जय हो शिव शंकर भोलेनाथ सहित परिवार की जय हो। गणेश भगवान रिद्धि सिद्धि शूला माता पार्वती की जय हो। नंदी की जय हो। शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। भगवान विष्णु जिनके तेज पुंज के प्रमुख भाग है तथा विश्व विराट रूप ब्रह्मा, साथ ही उनके पुत्र सनकादि और मारीची आदि अन्य ब्रह्मर्षि जिनसे प्रकट हुए हैं, तथापि वे जिनके भवन में पराभूत होकर प्रवेश नहीं कर पाते हैं, वे सत्पुरुषों के रक्षक उमा सहित महादेव हमारा कल्याण करने के लिए हम पर प्रसन्न हो। जय हो शिव शंकर भोलेनाथ। जिनसे आकाश आदि 5 भूतों की उत्पत्ति स्थिति और अंत होते हैं, वे भगवान शिव हम पर प्रसन्न हो। जो किसी के द्वारा हार्दिक तिरस्कार पीड़ित हो, एकमात्र सुखदायक भगवान शिव को ही महान आश्रय जानकर उनकी शरण लेता है, वह पुरुषों में श्रेष्ठ एवं महात्मा है। उसे उन्हीं भगवान शंकर से धृति, धैर्य और भूति, ऐश्वर आदि अनुग्रह की होती है तथा उसे उन्हीं के ग्रह वस्तु का श्रवण उपदेश प्राप्त होता है। अतः संकट के समय अपनी शरण में आए हुए मुझ सेवा का कष्ट के अवश्य दूर करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। माता पार्वती जी की जय हो। संसार में लिंग पुरुष सत्व सूचक चिन्ह से अंकित जो भी शरीर समुदाय है, वो सब त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर का स्वरूप है, और भगस्त्रीत सूचक चिन्ह से चिन्ह जो शरीर समूह है, वे सब सर्वजननी भगवती उमा का प्रतीक है। इस जगत में इन 2 के सिवा तीसरी कोई वस्तु नहीं है। महादेव और उमा से भिन्न कुछ नहीं है, वे ही सर्वेश्वर है, वे हमारी रक्षा करें। इस प्रकार जिनकी स्तुति की जा रही थी, उन धर्मात्मा भगवान वृक्षध्वज शिव ने धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महर्षि कश्यप को दर्शन दिया। दर्शन दे के देवेश्वर महादेव जी ने उनसे प्रसन्न चित्त कहा, प्रजापते तुम जिस कार्य से मेरी स्तुति कर रहे हो, उसे मैं जानता हूँ। इंद्र और उपेंद्र दोनों महामनस्वी देवता स्वाभाविक स्थिति में आ जाएंगे, परंतु धर्मात्मा जनार्दन पारिजात वृक्ष को अवश्य ले जाएंगे। कश्यप पूर्व काल में मुनिवर देव शर्मा ने महेंद्र का निश्चिंतन किया था, क्योंकि तपस्या से उद्दीप्त तेज वाले उन महर्षि की पत्नी को इंद्र ने प्राप्त करने की अभिलाषा की थी। यही उनकी वर्तमान पराजय का कारण है। धर्मक तुम दक्ष कन्या अदिति के साथ वहाँ इंद्र भवन में जाओ, तुम्हारे दोनों पुत्रों का अवश्य कल्याण होगा। इस प्रकार भगवान शंकर का कथन सुनकर ब्रह्म कुमार मारीची के पुत्र अप्रतिम शक्तिशाली विद्वान महर्षि कश्यप उन देवगुरु भगवान रुद्र को प्रणाम करके प्रसन्नचित हो देवलोक चले गए। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। ऋषि कश्यप जी की जय हो। इस प्रकार से महाभारत के खिलवाड़ हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में पारिजात हरण के प्रसंग में कश्यप कृत रुद्र स्तोत्र विषयक 72वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तन्यम कृष्ण तुगा महे शरणं गता। हे श्री कृष्ण, हम सब आपकी शरण में हैं।
हम पुराण को सुन रहे हैं, सुना रहे हैं और सुनने वालों सभी हम आपकी शरण में हैं। हे प्रभु, हम सबके ऊपर कृपा बनाइए, हम सबकी अभिलाषाएं पूर्ण हो, सभी के यहाँ श्रेष्ठ संतान हो, वंश वृद्धि हो। हे शिव शंकर भोलेनाथ, हे कृष्ण भगवान, हम सब आपकी शरण में हैं, हम सब पर कृपा बरसाइए। हे श्री कृष्ण, हे श्री कृष्ण, हे शिव शंकर, हम सब आपकी शरण में हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। अभी हमने जो ये 72वां अध्याय सुना है, इसमें जो ऋषि कश्यप हैं उनके द्वारा रुद्र स्तोत्रक उनके द्वारा कृत, यानी कि जो पूरा जो हमने अभी जो 72वां अध्याय में रुद्र स्त्रोत जो पढ़ा है ना, वो कश्यप जी के द्वारा बनाया गया है। यह हमारे बड़े भाग्य हैं कि ऋषि कश्यप के द्वारा की गई स्तुति को आज हमने श्रवण किया है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे, राधे राधे।